तो भाई रेसलमेनिया में 3 बार ब्रदर वर्सेस ब्रदर वाला मैच हो चुका है। पहला रेसलमेनिया 10 में हार्ट ब्रदर वर्सेस हार्ट ब्रदर, मतलब जो हार्ट वाली जो फैमिली है, नटालिया के डैड वाली फैमिली, वो वाली फैमिली। उसके बाद जेफ हॉर्डी, मैड हॉर्डी, जो हॉर्डी बॉयज़ हैं, उनके बीच में रेसलमेनिया 25 के अंदर मैच। और अब रेसलमेनिया 40, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 15 साल के बाद ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच हो रहा है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो ये तीनों ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच आप देख सकते हो। और ये तो मी वर्सेस मी है, खुद जे ऊसो ने बोला है, मतलब जे ऊसो खुद को फेस करेंगे रेसलमेनिया में। कितनी मस्त चीज़ भाई, और माहौल मज़े ले लो, क्योंकि ये फिर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो, बताना कमेंट सेक्शन में। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भाई मैंने कल बोला था आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, तो थैंक यू, आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया एकदम से। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी अब बढ़ने लगे हैं। तो भाई ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाते रहो भाई, मोटिवेटेड रहूँगा, वीडियोस अपलोड करूँ, मतलब वीडियोस अपलोड और एनर्जी के साथ करूँगा मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ। एजेली के बारे में बात करते हैं। तो भाई एजेली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है, और एजेली ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला है कि उनको फुल टाइम रिटर्न करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कोई वन टाइम अपीयरेंस नहीं करना। मतलब हम लोग सोच रहे थे ना कि एजेली एक बार के लिए अपीयरेंस कर सकती हैं, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। आपको पता है भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हैं ही, और अब एजेली को आने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और जैसी एजेली और डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉक्स में रहेंगे, एजेली साइन कर लेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। कुछ ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जो अदर प्रमोशंस रहते हैं यूएफसी वगैरह, उसकी ट्रेनिंग अलग और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो ट्रेनिंग रहती है वो अलग रहती है। भले ही आप लोग को लगता है भाई रेसलिंग तो फेक है, लेकिन बहुत सारे स्पॉट्स, मूव्स और ट्रेनिंग करनी पड़ती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने में। तो एजेली शायद अभी उसके लिए तैयार हो रही हैं, और वो टाइम दूर नहीं है जब आपको एजेली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगी। भाई क्या मूवमेंट रहेगा, और विमेंस डिवीज़न तो और भी नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। तो आप बताना भाई, आप एक्साइटेड हो कि नहीं एजेली को देखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो चलो भाई, अभी एजेली के बारे में तो मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया, अब जरा रोंडा राउजी के बारे में नेगेटिव बता देता हूँ। तो भाई रोंडा राउजी ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी हॉट बात बोली है, मतलब एक कंट्रोवर्शियल लाइन बोली है। अब मतलब ये बोली कैसे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। रोंडा राउजी ने बोला है डब्ल्यूडब्ल्यूई शिट, बस सीधे शिट ही बोल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्होंने। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, रोंडा राउजी को पहले से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो काम है पसंद नहीं आ रहा था। रोंडा राउजी यूएफसी से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसके बाद मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोड ज़्यादा है उनको लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोस कट करने पड़ते हैं। आपको पता है रोंडा राउजी के प्रोमो स्किल कितनी अच्छी है, मतलब प्रोमोस कट करना पड़ता है, उसके बाद रेसलिंग करना पड़ता है, लाइव शोज़ के अंदर कम्पीट, इंटरव्यूज़, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो यही बात तो है भाई कि लोग समझते हैं रेसलिंग फेक है, लेकिन भाई मेहनत भी तो देखो कितनी करनी पड़ती है। तो रोंडा राउजी को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया, और उन्होंने बोला है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो अब रोंडा राउजी के जो फैंस हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखना चाहते हैं, अब भाई भूल भाल जाएं वो, क्योंकि रोंडा राउजी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाली उन्होंने, क्योंकि शिट ही बोल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीधे सीधे। तो भाई ये अब देखो क्या बवाल खड़ा करता है। लोग तो रोंडा राउजी के ही बारे में बोल रहे हैं, अब देखो क्या इसका आउटकम पड़ता है रोंडा राउजी के लिए, और रोंडा राउजी क्या करती हैं। कहीं वापस यूएफसी में तो नहीं चले जाएंगे रोंडा राउजी, जैसे वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक पेरेंट कंपनी ही है। तो अब जब रेसलमेनिया के मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई 4 और मैचेस ऐड करेगी रेसलमेनिया के अंदर, और 7 मैचेस, मतलब पर नाइट 7 मैचेस करेंगे, मतलब टोटल 14 मैच, नाइट 1 में 7, नाइट 2 में 7। तो ऐसा करने वाले हैं, ये मैं आपको पहले से ही चैनल के ऊपर बता चुका हूँ। बस जस्ट एक ऑफिशियल रेसलिंग बोर्ड्स की तरफ से अपडेट आई है, जो कि सबसे पुख्ता सोर्स है। तो ये होने वाला है। 4 मैच कौन से होंगे, तो देखो, एक तो प्राइड वर्सेस वो जो अपना फाइनल टेस्टामेंट कैरन क्रॉस और बॉबी लेस्ली वाली फैक्शन है, एक उनका मैच होगा। एक मेरे को लग रहा है सैंटोस और रे मिस्टरो के बीच में नो होल्ड्स बार होने वाला है, और एक वो कबूकी वॉरियर्स, जेड कारगिल, इन सब का मैच होगा। और जो लास्ट मैच होगा वो डोमिनिक या वर्सेस अल्ड्राले होगा, या फिर वो नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच होगा। ये 4 में से कोई, ये 5 में से कोई 4 मैच हो सकते हैं। तो ये कुछ मामला चल रहा है रेसलमेनिया के लिए। तो अब जरा बात करते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के बारे में। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर निक ऑल्डिस का ट्वीट देख सकते हो। निक ऑल्डिस को भाई हाथ में इंजरी हो गई है, मतलब उनका जो टोन है वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो जो उनको आ गया है, मामला ख़राब हो गया है। और अब वो भाई मतलब उनकी अब सर्जरी होगी, और उनको रिकवरी होने में पता है आपको उतना टाइम लग जाएगा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि आई विल कंटिन्यू टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, मतलब स्मैकडाउन में एज अ जीएम वो करेंगे। लेकिन वैसे भी उनको फिजिकल एक्शन कहाँ करना पड़ता है, तो वो आ सकते हैं स्मैकडाउन के अंदर, बस ऐसे ही अपना मुंह दिखाई करने और डिसीजंस लेने। तो भाई निक ऑल्डिस को हो गया, मतलब होप है कि स्पीडी रिकवरी उनकी हो जाए। अब लगी कैसे, तो ये मेरे को भी नहीं मालूम भाई, निक ऑल्डिस ने बताया नहीं है। तो अब जरा बात कर लेते हैं द फिनोमिनो वन एजे स्टाइल्स के बारे में। तो एजे स्टाइल्स ने कमेंट किया है कि क्या डिफरेंस था विंस मैकमैन के टाइम में और क्या डिफरेंस है ट्रिपल एच के टाइम में।
इसके ऊपर एजे स्टाइल ने कमेंट किया है। तो भाई देखो, एजे स्टाइल ने बोला कि विंस के टाइम पर ना तुमको टिक मार्क करने पड़ते थे, मतलब तुमको स्पेसिफिकली फिट होना पड़ता था स्टोरी लाइन में। आप कितने टैलेंटेड हो वो सेकेंडरी बात है, मतलब प्राइमरी बात ये कि भाई आप फिट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो स्टोर लाइन के अंदर। लेकिन अभी ट्रिपल एच के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी ना किसी के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो भाई ये इससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मतलब विंस मैकमैन के टाइम में बहुत सारे सुपरस्टार फायर हो जाते हैं, जैसे एले नाइट, सबसे बड़ा एग्जांपल एले नाइट। अगर अभी विंस मैकमैन होते तो एले नाइट को आप देखते भी नहीं, इतना बड़ा स्टार जो आप देख रहे हो। बहुत सारे लिव मॉर्गन के ऊपर भी काम किया है ट्रिपल एच ने, जितना विंस मैकमैन नहीं करते थे। और भी नाया जैक्स कभी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं मिलती। ये जो डैमेज कंट्रोल वाली फैक्शन है ये आपको कभी देखने को नहीं मिलती, जो कि डेकोटा का है, बेली और ये वाली फैक्शन है। तो ये जो स्टार्स ने बोला, जो कि मेरे को भी सही लगता है भाई, और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सिस्टम, ऐसा एजे स्टार्स ने बोला है भाई। तो एजे स्टार्स तो खुश हैं ट्रिपल एच के उससे, और कमेंट्री हर जगह देख ही रहे हैं कि मतलब वर्कलोड, मतलब जो स्ट्रेस है वो कम दे रहे हैं ट्रिपल एच एज कम्पेयर टू विंस मैकमैन। अब जेड कारगिल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो जेड कारगिल अभी तक दिखाई भी नहीं दे रही है। मैंने आपको थोड़े पहले ही बताया कि जेड कारगिल का रोल होने वाला है। वो रोल इतना बड़ा मेजर भी नहीं रहेगा, मतलब मेजर रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो 6 वुमेन टैग टीम मैच के अंदर भी आस्का को इंजरी है, तो हो सकता है जेड कारगिल फीचर ही ना हो रेसलमेनिया के अंदर। देखो क्या होता है, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान तो कर रही है कुछ जेड कारगिल के लिए, हो सकता है कुछ स्क्वॉश मैच के अंदर वो आ जाएँ। तो अब जरा बात कर लेते हैं शेन मैकमैन के बारे में। आप ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। शेन मैकमैन बहुत टाइम बाद, मतलब मैं 1 साल बाद शेन मैकमैन को देख रहा हूँ रेसलमेनिया 39 के बाद। अब उनकी फ़ोटो सामने आई है, पता नहीं भाई किसके साथ हैं, कुछ NCL की कोई टीम है, पता नहीं कुछ है, ग्रेट लेक्स वगैरह USA के अंदर होता है, उनके साथ फ़ोटो है। बस आप मुंह दिखाई कर लो शेन मैकमैन की। अब जरा ब्रे वाइट के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो बिहाइंड द सीन कि ये शूटिंग चल रही है ब्रे वाइट की। अब ये एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम, शायद हो सकता है कोई फील्ड बन के इसको एक्ट कर रहा हो, या फिर ये पुराने वाली कोई फ़ोटो किसी ने डाल दी है ब्रे वाइट की, अब पता नहीं। लेकिन ये BTS टाइप का आप देख सकते हो कि फायरफ्लाई फन हाउस का जो सेट है वो कैसा टाइप का है। तो भाई आपको एक मूवमेंट रेसलमेनिया 33 का याद होगा, जब रोमन रिंग्स ने अंडरटेकर को हराया था। उसके बाद अंडरटेकर ने अपनी हैट और अपना जो कपड़ा है उसको रिंग के बीच में छोड़ के वो चले गए थे। तो आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर रेयर फोटो की, लोग वो सब चले गए हैं, लेकिन फिर भी अंडरटेकर का रखा हुआ है जो उनका लास्ट टाइम का कपड़ा है वो। तो भाई कितनी प्रेस्टीज की बात रहती है, मतलब इस चीज़ की, मतलब कितनी वैल्यू है इस अंडरटेकर की, इससे आप जान सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और अंडरटेकर ने बोल भी दिया था कि वो रेसलमेनिया 33 में रिटायर भी होने वाला है, लेकिन उनको फिर रेसलिंग का मूड चढ़ गया तो वापस आ गए। अब जरा बात कर लेते हैं सबसे बड़े रेसलिंग मैच की, स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर, जो अब कभी नहीं होने वाला भाई, सैड है। और एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी, आपको याद होगा, रेसलमेनिया 31 अंडरटेकर वर्सेस किसका मैच हुआ था उसमें, अंडरटेकर और ब्रे वाइट का मैच हुआ था। हाँ, उसकी जगह अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का मैच होने वाला था, और स्टिंग ट्रिपल एच के अगेंस्ट से। तो इसको उल्टा करके डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिंग और अंडरटेकर का मैच कराने का प्लान कर रही थी। लेकिन विंस मैकमैन को इसमें कुछ पोटेंशियल लगा नहीं। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, विंस मैकमैन की नेगेटिव चीज़, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, फैंस या फिर किसी की बात नहीं सुनते हैं वो। तो उनको स्टिंग और अंडरटेकर का मैच उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, उससे अच्छा उनको ब्रे वाइट और अंडरटेकर का मैच लगा, और स्टिंग के लिए उन्होंने ट्रिपल एच को ढूंढ लिया। तो ये कुछ विंस मैकमैन चाहते थे भाई, और अब जो विंस चाहेगा वही होगा उसमें। अंडरटेकर भले ही उनके खास दोस्त थे, लेकिन इन सब डिसीजंस में वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम स्टिंग और अंडरटेकर का मैच चूक गया। वैसे बोलूँगा भाई, मोस्ट अवेटेड जो मेरे मैचेस थे, वैसे मैं तो देख भी नहीं पाता उस समय, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता नहीं, लेकिन हाँ ये मैच हुआ नहीं उस समय। जो रेसलिंग फैंस थे उन्होंने मिस कर दिया। वैसे अगर हो भी जाता तो मैं तो मिस कर देता, क्योंकि उस समय मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता भी नहीं था। तो चलो भाई बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी, जो कि रोमन रिंग्स से जुड़ी हुई है। आप 4 पॉइंट्स देख सकते हो। सबसे पहले कि रोमन रिंग्स और जे ऊसो की कोई राइवलरी कराने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है नहीं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। जिमी ऊसो और रोमन रिंग्स का मैच एक समय पे डिस्कस हो रहा था, लेकिन अभी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स का जो मैच है वो होने वाला है, वो कब होगा नहीं मालूम, लेकिन ये कभी ना कभी होगा, स्टिल प्लान्स में। लेकिन अभी ये तब तीन तो आपको पता है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंग्स ब्रेक लेने वाले हैं, टाइम ऑफ लेने वाले हैं, और वो पता नहीं कितने टाइम का रहेगा। समर स्लैम के पहले कुछ शोज़ में रहेंगे रोमन रिंग्स। तो ये मामला चल रहा है भाई रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग की रेसलमेनिया के बाद रोमन रिंग्स टाइम ऑफ ले लेंगे। अब इससे मैं क्या समझूँ, टाइटल जा रहा है, टाइटल आ रहा है, जो भी है भाई। देखो, अगर चैंपियनशिप जा रही है तो फिर तो रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के बाद ब्रेक ले लेंगे। अगर चैंपियनशिप रिटेन हो रही है तो रोमन रिंग्स वो रॉ में आएंगे जो रेसलमेनिया बाद वाली रहेगी, उसके बाद फिर छुट्टी पे चले जाएंगे रोमन रिंग्स। लेकिन रोमन रिंग्स छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो भाई अभी मजे ले लो हमारे ट्राइबल चीफ के, जब तक
हैं वो, मतलब जब तक अभी रेसलमेनिया चल रही है 1-2 हफ्ते, उसके बाद रोमन रेंस का भी लंबा ब्रेक होने वाला है, लेकिन फिर समर स्लैम के लिए तो एडवर्टाइज हैं ही, तो देखो भाई क्या होता है। मैं तो नहीं चाह रहा भाई ब्रेक हो, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमेशा रोमन रेंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सही हुई हैं, तो रोमन रेंस हमारे ट्रैवल चीफ टाइम ऑफ ले लेंगे रेसलमेनिया के बाद। और मेरे को लग रहा है समर स्लैम में, देखो मैं अपनी बोल्ड प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन समर स्लैम नहीं, अगले साल के रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यू जरूर रोमन और सोलो का मैच करवा सकती है, ऐसा मेरा मानना है भाई। और बस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक चाहो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, डेली कंटेंट आता है भाई, ऐसी सपोर्ट बना के रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।